हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। आपके लिए लेकर आए हैं हम यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए कुछ मिक्स क्वेश्चन। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7 का सरलतम रूप है। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को देखना, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। 999 सही 6/7। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 999 जो है ये सही में कितनी बार है। 999 हम सब में देख रहे हैं, यहाँ भी 999, यहाँ भी इसी तरीके से सब में है। तो 999 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 999 को कॉमन लेंगे तो 999 कितनी बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम 6 से गुणा भी कर देंगे। अब कोष्ठक के अंदर लिखेंगे जो भिन्न में है हमारा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, इसी तरीके से प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो इसको हम गुणा करेंगे पहले। 6 9 54 का 4, हासिल आया 5, 6 9 54 5 59 का 9, हासिल आया 5, 6 9 54 54 5 59 59। फिर कोष्ठक के अंदर क्या होगा? अब हम कोष्ठक के अंदर देख रहे हैं 1/7, यहाँ पर 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। तो हर में सब में 7 है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे। तो कितना आएगा? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। ये आ गया 21/7, यहाँ प्लस लेकर के है। तो 7 से इसे हम काट देंगे, 7 3 का 21। तो 5994 प्लस का 3 कितना हो जाएगा ये? तो 4 3 7, तो 5997। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी जो हैं वो क्या हैं? वो लड़के हैं। ठीक है, तो कह रहा हूँ कि 60% लड़के हैं, ये बॉय हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 812 है। लड़कियों की संख्या 812 है, तो जो लड़कियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 40%। वही किसके बराबर है? 812। हमसे पूछ क्या रहा है? तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, मतलब हमको बॉय को ही बताना है। मतलब 60% का मान हमें बताना है। तो 60% का मान क्या होगा? अगर 40% का मान 812 है तो 60% का मान क्या होगा? तो कैसे करेंगे हम? इस 40% को पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 बनेगा, और 3 से गुणा कर देंगे, तब 20 3 60 बन जाएगा। मतलब 3/2 का हम गुणा कर रहे हैं, तो 3/2 का इधर भी गुणा कर देंगे। तो 2 से 812 काटो, 2 चौको 12, नहीं 2 चौको 8, 0 2 छंग 12। अब 3 से गुणा कर देंगे, 3 छंग 18, 3 चौको 12। तो 60% का मान कितना आ गया? 1218।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी बटे बी हो तो मान क्या होगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा। तो देखें हम, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। तो हम यहाँ से पहले a b और c का डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे। तो a b और c का रेशियो क्या होगा। अब देख रहे हो a/2 b/3 c/4 है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर रेशियो लेने के लिए। तो इधर इसको मैं गुणा कर देता हूँ, पहले a/2 को ले लेता हूँ और b/3 को। तो जब गुणा करूँगा तो ये 3a बराबर 2b हो जाएगा। 3a बराबर 2b। ठीक है, तो a और b का रेशियो यहाँ से कितना निकलेगा, 2 और 3 का। अब मैं इस वेरिएबल को बराबर में लेता हूँ c/4 और b/3 का। तो b/3 बराबर c/4, 4 का गुणा b में 4b बराबर 3c। जब मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पर रेशियो आ रहा है b/c का 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। जब वेरिएबल सेम है तो a b c का डायरेक्ट आप रेशियो ले सकते हो यहाँ से। वो क्या होगा, a का मान क्या है 2, 2 लिख लिया, b का मान 3 है 3, और c का मान क्या है 4, तो 4 ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बाई b का मान क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब पहले इसको सबको जोड़ना है। 4 3 7 2 9, 9 बटे, अब कह रहा है कि b का मान क्या है 3, b का मान 3 है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा 3। हमारा आंसर क्या आ गया 3। ये 3 बिल्कुल सही आंसर है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। यहाँ पर डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, ए बी सी डायरेक्ट जोड़ना है। तो ए का मान क्या होगा 2, बी का मान 3, सी का मान 4। तो ऐसे हम सब जोड़ देंगे। 2 3 5 5 4 9, 9 हो गया, बटे में बी कह रहा है तो बी का मान क्या है 3। काट दीजिए, आंसर कितना आ गया 3। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जीरो दशमलव 0.00729 का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है हमको। क्या है 0.0000729 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, मतलब 6 का जोड़ा हमें बनाना है। तो इसका 729 किसका होता है, 729 9 का होता है, लेकिन 6 का बनाना है तो 0.09 इसका क्या होगा क्यूब रूट। ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा भी तरीका है, उसको देख लीजिएगा। इसको और कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.0000729 का क्यूब रूट निकालिए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्यूब रूट के अंदर 729 बटे 1, अब कितने अंक हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा लिया। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि 729 का क्यूब रूट क्या होता है। तो ये होता है 9, कितना होता है 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया 6 जीरो एक के साथ लगा है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 100। क्या होगा 100, मतलब 100 का आप 3 बार गुणा करेंगे
तो क्या मिलेगा हमें 10 लाख। ठीक है, तो 9/100 आ गया। 9/100 को क्या लिखते हो 0.09, 0.09। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट के अंदर 5 प्लस फिर रूट के अंदर 11 प्लस फिर रूट के अंदर 19 प्लस रूट के अंदर 29 प्लस रूट के अंदर 49। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर रूट के अंदर 49 है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका होता है 7। अब इस 7 को हम इसमें जोड़ देंगे 29 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। अब इस 6 को 19 में जोड़ देंगे, यहाँ से मिलेगा हमें 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब इस 5 को 11 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो 4 को इस 5 में जोड़ देंगे 9, तो 9 का भी वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इस तरीके से हमको करना है। अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर होगा। कह रहा है कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या है पहली की 2 गुनी, दूसरी संख्या है पहली की 2 गुनी, ठीक है, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन सी संख्या, दूसरी ही संख्या। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी संख्या है पहली की 2 गुनी, दूसरी संख्या है पहली की 2 गुनी, ठीक है, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है दूसरी ही संख्या। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं तीसरी ही संख्या मान लेता हूँ। क्या कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन, तीसरी संख्या की 3 गुनी है कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। तो इसको अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो इसको क्या मानूंगा 3, क्योंकि दूसरी संख्या 3 गुनी है किसकी, तीसरी संख्या की, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, दूसरी संख्या जो है ये वाली अब पहली की क्या है 2 गुनी, तो ये क्या होगा 1.5। तभी तो 1.5 का 2 गुना करोगे 3 बनेगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो पहले हम इन तीनों संख्याओं का एवरेज ले लेंगे। तो कितना आ रहा है 3 1 4, 4 1 5 दशमलव 5, 5.5 योग आ रहा है। एवरेज लेंगे तो तीनों संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, 3 संख्याएं हैं, ठीक, वो किसके बराबर है 44 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट है तो 11 5 55 मतलब 0.5, 11 चौको 44, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए इसमें क्या करूँगा 10 से गुणा करूँगा, तो 10 से इसमें भी कर देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5/3, 5/3 बराबर 40, तो 5 8 40, तो 1 का मान कितना आ गया 24, 1 का मान 24 आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर, इसका और इसका अंतर, यहाँ 1.5 है यहाँ 1 है, तो डिफरेंस कितना होगा आधे का, मतलब 0.5 या 1/2 का, ठीक है। और टोटल संख्या कितनी है 24, तो 24 से जब मैं गुणा कर दूंगा आधे का तो कितना आएगा 12, मतलब 12 बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन डीआई का है, इसमें निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 7 से 8 तक करना है। नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक दुकानदार के 6 लगातार वर्षों के लाभ को दर्शाया गया है। लाभ प्रतिशत बराबर राजस्व बटे व्यय है, राजस्व व्यय नहीं है, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा लेना, डिवाइड का, राजस्व बटे व्यय गुणा 100। ये इस तरीके से लिखा है, फिर से देख लें, लाभ प्रतिशत बराबर है राजस्व बटे व्यय गुणा में 100। इस तरीके से, इस चीज़ को आप इस तरीके से लिखेंगे।
अब पहली डीआई हमारी कह क्या रही है, तो पहली डीआई है यदि वर्ष Y2 का व्यय 40,000 रुपया है तो उस वर्ष का राजस्व रुपए में क्या है। यदि वर्ष Y2 का व्यय, तो Y2 का मैं व्यय देख रहा हूं तो सभी का व्यय 100% ही होगा यहाँ पर, तो Y2 में मैं आ रहा हूँ, ये है Y2, तो Y2 का लाभ प्रतिशत कितना है 25%। ये सब जो दिया गया है देखो परसेंट में ही है, ठीक है। तो Y2 का लाभ परसेंट कितना है 25%, ये लाभ परसेंट है। इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा 25% को तो 1/4 आएगा, ठीक है। अब इसमें जो मेरा ये 4 है ये क्या है, ये है व्यय, एक जो है ये क्या है, ये है प्रॉफिट अर्थात लाभ। तो राजस्व यहाँ से क्या होगा, राजस्व क्या होगा 5, ये होगा, कहने का मतलब यही है इसका। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि वर्ष Y2 का व्यय 40,000 रुपया है, व्यय तो यहाँ पर 4 दिखा रहा है, तो 4 बराबर क्या है 40,000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, 1 बराबर 10,000। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उस वर्ष का राजस्व रुपए में क्या है, उसी वर्ष का राजस्व पूछ रहा है। राजस्व कितना है 5, मतलब हमको 5 का मान बताना है। जब 1 का मान 10,000 तो 5 का मान 50,000, कितना हो जाएगा 50,000, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष Y5 का राजस्व 96,000 रुपया है तो उस वर्ष का व्यय रुपए में क्या है। यदि वर्ष Y5 का राजस्व, तो वर्ष Y5 में आइए, ये है Y5, ठीक है, इसका राजस्व कह रहा है 96,000 है, ठीक है। तो जो राजस्व भी होता है वो हमेशा क्या होता है 100% होता है। आप ऐसे करोगे तो आसान होगा, नहीं राजस्व नहीं, जो व्यय होगा हमारा, व्यय जो होगा हमारा वो कितना होगा 100% होगा, ठीक है। तो राजस्व कितना होगा, राजस्व यहाँ से हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया है 20% का, 20% का जब प्रॉफिट तो राजस्व कितना हो जाएगा 120%, 120%, ठीक है। अब यहाँ पर कहा क्या है, Y5 का राजस्व मतलब 120% का मान दे दिया इसने, कितना है 96,000, ठीक है। तो पूछ रहा है तो उस वर्ष का व्यय क्या है, व्यय क्या है 100%, मतलब 120% का मान तो 96,000 दे दिया, हमसे पूछ रहा है कि 100% का मान बताओ कितना होगा। तो 120 का मान, तो इसे हम जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 10% का मान, 12 दहम्मा 120, तो 12 से हम इसे भी डिवाइड कर देंगे तो 10% का मान निकला 8,000, 10% का मान कितना निकल गया 8,000। तो 100% कैसे बनेगा, ये 10 से गुणा कर दूंगा तभी, या 0 एक और बढ़ा दो, तो 100% का मान हो जाएगा 80,000, कितना हो जाएगा 80,000, 80,000 बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो उसकी डीआई अलग है, पहले डीआई देख लीजिए आप। निर्देश दिया गया है 2 ही क्वेश्चन करना है 9 से 10। नीचे दी गई तालिका में एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यवसाय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। अब देखिएगा ये सभी वर्ष हैं हमारे, ये सभी वर्ष हैं 2012, 2013, 2014, 15, 16, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है 5 वर्ष हो गए, कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है। कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 48, साइंस पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 105, कॉमर्स वालों की 148, बिजनेस वालों की, व्यवसाय वालों की 32। ये सभी 2012 वर्ष में है। किस वर्ष में 2012 वर्ष में, ठीक है। तो डीआई समझ लिए होंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है।
क्वेश्चन है 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्रों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। 2012 से 2016 तक 2012 ये है, 2016 तक का है। 2012 में वो भी किस विषय में, वाणिज्य में, अर्थात कॉमर्स की बात कर रहा है। छात्रों की संख्या में कितने %, तो पहले देख रहे हैं 2012 में 148 था, 2016 में 168 हो गया। तो 148 से 161 बन 168 बना, 148 से कितना बन गया 168। इसको हम रेशियो में ले लेंगे तो ये किससे कट सकता है, 4 से। 4 3 12, 2 बचा, 4 7 28, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, तो 37 और 42 का रेशियो बन गया। कितना ज़्यादा है, 37 से 42 कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। 37 के रिस्पेक्ट में गुणा 100, यही वृद्धि होगी हमारी। तो 5/37 गुणा 100 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 500/37%। अब इसे डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो 500 को आप डिवाइड कर लें किससे, 37 से, तो कितना आएगा, तो 37 51 37, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक जीरो है, तो जीरो आप भी उतार लो। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। 3 7 21 का 1, हासिल आया 2, 3 3 9 2 11। 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 आ गया। अब ऑप्शन में आप देख लो किसके पास है सबसे ज़्यादा, तो यही है ऑप्शन नंबर सी, 13.51। आप पूरा का पूरा डिवाइड ना करें, पहले ही चेक कर लें कौन सा मिल रहा है, वही वाला आंसर है। 13.51 यही आंसर है। अगली DI हम देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्रों की संख्या की वार्षिक सामान्य वृद्धि दर में कितनी है। ये 108 गलत टाइप हो गया है, 108 नहीं होगा यहाँ पर। 2012 से 2016 तक व्यवसाय के छात्रों की संख्या की वार्षिक सामान्य वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी है, ये बताना है हमको 2012 से 2016 तक। तो 2012 देखना है और 2016 को देखना है, वो भी किस विषय में, व्यवसाय में, इसमें बिजनेस वाले में। 2012 में है 32 और 2016 में है 48, तो 32 2012 में है, 2016 में कितना है 48। यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो मैं देख रहा हूँ कि एक वृद्धि हो रही है 2 के रिस्पेक्ट में गुणा 100 % निकालने के लिए, तो कितना आएगा 50%। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, कह तो ये रहा है छात्रों की संख्या की वार्षिक सामान्य वृद्धि दर, वार्षिक में बताना है हमको। तो कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन वृद्धि दर की बात कर रहा है। 2012 में तो वृद्धि हुई नहीं होगी, 2012 में ये सब फिक्स था पहले से ही, तो वृद्धि जो होगी वो 2012 के बाद ही होगी। 2012 के बाद 12 से 14, 12 से 13, फिर 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, ऐसे वृद्धि हुई होगी। तो पहले वर्ष का फिक्स रहा होगा, पहले वर्ष में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 50% को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वार्षिक पूछ रहा है। तो ये आएगा 12.5%। कितने % की वृद्धि होगी, 12.5% की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हो गया, यही लास्ट क्वेश्चन है।